नमस्कार। प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं देवेंद्र। हिंदू धर्म में कुंभ मेला एक अनोखा और पवित्र पर्व है जिसे धर्म और आस्था का महोत्सव कहा जाता है। यह विश्वास है कि महाकुंभ मेले के दौरान पवित्र नदी में स्नान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विशेष अवसर पर लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, नदी में डुबकी लगाते हैं और अपने जीवन को आध्यात्मिकता से सराबोर करते हैं। यह महोत्सव केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और भक्ति का अनुपम संगम है। आज आपको इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आस्था के महाकुंभ लेकर जाएगा और अनोखी छटा के दर्शन भी कराएगा। महानिर्वाणी का भव्य तरीके से छावनी प्रवेश होने जा रहा है। भव्य तैयारी की गई है और अब महानिर्वाणी भी छावनी प्रवेश कर लेगी। हमारे साथ यमुनाप्रिय महाराज जी, भव्य तैयारी है आपके छावनी प्रवेश की। किस तरीके से ये छावनी निकलेगी और एक अलग स्वरूप नजर आएगा? आज नारायण स्वरूप भगवान कपिल महामुनि जी हमारे जो इष्ट हैं उनकी कृपा से पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपने सभी महंत श्री महंत नागा दिगंबर मंडलेश्वर महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर इन सब के साथ में कुंभ मेला छावनी प्रवेश करने जा रहा है। 11 बजे का शुभ मुहूर्त यहाँ से निकाला गया है और इसके बाद फिर आदि गुरु शंकराचार्य भगवान कपिल महामुनि के सिद्धांतों पर चलने वाले पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी अपनी शोभा यात्रा यहाँ से प्रस्थान करेंगे और कुंभ मेला छावनी में प्रवेश करेंगे। महाराज जी, कितने नागा साधु सन्यासी आपके साथ निकलेंगे और क्या भव्य स्वरूप नजर आएगा आज इस छावनी का? साधुओं की कोई संख्या नहीं होती है, वो अपने आप आते हैं, जितने आ जाएंगे। बहुत लोग आते हैं, बहुत महात्मा आते हैं, हजारों सैकड़ों की संख्या में आएंगे, तो आप खुद देखेंगे उसको। महाराज जी, क्योंकि आपके इष्ट देवता को आज लेकर जा रहे हैं तो कितनी खुशी है आपको कि आज आप लोग महाकुंभ में प्रवेश कर रहे हैं? हमारे लिए ये सनातन धर्म का सर्वोच्च, सबको जोड़ने वाला, पूरे सनातन धर्म को जोड़ने वाला इस महापर्व में पहुंच करके किसको खुशी नहीं होगी। तो हम लोग तो हमेशा ही धर्म ध्वजाएं वहाँ फहराते ही रहते हैं और सबसे बड़ा गृहस्थ और सन्यासी योगी यतियों का इससे बड़ा मिलन पूरी धरती पर कहीं नहीं होता है और यही समागम पूरे सनातन धर्म को सदा जोड़ के रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। तो देखिए कितने भव्य तरीके से आज का छावनी प्रवेश की तैयारी हो चुकी है। ये छावनी यहाँ से निकलकर सीधे प्रयागराज संगम के तीर पर जाएगी और वहीं पर महानिर्वाणी के जो साधु संत है वो विराजमान हो जाएंगे। महानिर्वाणी का भव्य तरीके से छावनी प्रवेश की तैयारी की जा रही है। सभी साधु संत अपने अपने रथों पर, अपने अपने औधों पर विराजमान होंगे और फिर उसके बाद यही महानिर्वाणी केंद्र से निकलकर संगम के किनारे जाएंगे और वहां पर विराजमान होंगे। अपने इष्ट देवता को लेकर ये महानिर्वाणी के सभी साधु संत निकलेंगे और जब ये निकलेगी रथ यात्रा तो मानो अद्भुत नजारा होगा। ऐसा लगेगा कि मानो शिव जी की गढ़ पूरी तरीके से निकल चुकी है, क्योंकि सबसे ज्यादा नागा साधु सन्यासी आपको देखने को मिलेंगे। आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से जो तैयारी है वो चल रही है महानिर्वाणी अखाड़े की। ये रथ देखिए कि किस तरीके से अलग अलग रथ तैयार किए गए हैं। इन रथों पर चांदी के औधे रखे गए हैं और कुछ रथ तो ऐसे हैं कि अद्भुत देखने में लग रहे हैं। पहला रथ आप देखिए कि ये पूरी तरीके से जो ये रथ बनाया गया है वो हाथी का शेप दिया गया है और इस शेप को देखिए कि कितना सुंदर ये रथ है। और ये रथ महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज का है और इस रथ पर वो विराजमान होंगे और यहाँ से वो जब निकलेंगे तो अद्भुत नज़ारा देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ आप मेरे दूसरी तरफ देखेंगे तो चांदी का औधा रखा गया है जिसपे जो साधु संत हैं वो विराजमान होंगे। ये चांदी का औधा है, इस पर वो लोग बैठ कर निकलेंगे। जो ये रथ यात्रा होती है वो राजशाही अंदाज में देखने को मिलती है। पूरा जो इलाका होता है वो मानो ऐसा लगता है कि कोई राजा निकला हो और राजा एक अद्भुत अलौकिक प्रदर्शित होता है और हर कोई इंतजार करता है कि आखिर जो ये औधे हैं उन पर विराजमान होकर साधु संत आए, उनको देखें और उनके दर्शन करें और दर्शन करने के साथ साथ उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आप देखिए कि कितने सुंदर सुंदर औधों को तैयार किया गया। इसमें सभी महामंडलेश्वर महानिर्वाणी के तैयार होकर बैठेंगे और
लोगों को आशीर्वाद देंगे। और जब ये औधे पर विराजमान होकर निकलते हैं तो स्वरूप बहुत ही भिन्न हो जाता है, बहुत ही अलग स्वरूप देखने को मिलता है सभी साधु संतों का। और हमें पता चलता है कि सनातन धर्म में हमारे जो साधु संतों का महत्व है वो कितना बड़ा है, कितना अलौकिक है, कितना अद्भुत है। देखिए अलग अलग औधे हैं। ये महामंडलेश्वर स्वामी राधिका जी महाराज का एक औधा है जो तैयार हो रहा है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि एक और औधा है जो तैयार किया जा रहा है, वो भी काफ़ी सुंदर और अद्भुत नज़र आ रहा है। देखिए इसमें इस औधे को देखिए कि जिसमें अलग ही प्रारूप नज़र आ रहा है। श्री कृष्ण निवास आश्रम कैंप का ये औधा है और इस पे जो महामंडलेश्वर हैं वो विराजमान रहेंगे। अश्व लगाए गए हैं पूरी तरीके से। देखिए 4 अश्व हैं और इस अश्व के आसन पर पूरी तरीके से जो ये औधा है वो बनाया जा रहा है। खूबसूरत एकदम अलौकिक अद्भुत औधे तैयार हो रहे हैं, रथ तैयार हो रहा है। इन्हीं रथों पर विराजमान होकर जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ से निकलेंगे और एक अलग प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी बड़ा ही खूबसूरत औधा है, किसका है ये जम्मू कश्मीर का है। महामंडलेश्वर स्वामी अक्षरानंद गिरी जी महाराज जम्मू से आए हैं। पार्टी बड़ा खूबसूरत तरीके से बनाया गया। ये इसका मतलब क्या है इस औधे का? इस पौधे का यही मतलब है कि फकीरी भी है और शहनशाही भी है। शहनशाह भी, वैसे भी साधु संत हमारे शहनशाह ही होते हैं। फकीर में भी खुश हैं और शहनशाह में भी खुश हैं। बड़े सुंदर सुंदर औधे आप लोग तैयार कर रहे हैं, ये कैसे हो रहे हैं? ये ऐसे होते हैं जब शहनशाह जो शब्द था, महाराज शब्द था, तो वो भी सज धज के जो निकलते थे। तो जो महाराज हैं जो हम सभी को इतना ज्ञान दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो अगर वो आजकल की जो जितनी जनरेशन आ रही है वो पढ़ी लिखी सारी आ रही है, तो उनके लिए जैसे पहले शाहियाँ निकलती थी वैसे ही उसी का प्रारूप है कि महाराजा लोग जी अगर शाहियों से निकलेंगे तो सब भव्य दिव्य उसको कहा जाएगा। जब भव्य और दिव्य का लोगों मोदी जी ने दिया है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी अपने जो जितनी भी शाही हैं उसको भव्य और दिव्य बनाएं। भव्य और दिव्य बनाने की एक तैयारी चल रही है। महानिर्वाणी अब छावनी प्रवेश करेगा और छावनी प्रवेश का अद्भुत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से इन्हीं औधों पर विराजमान होकर जो साधु संत है वो निकलेंगे और एक अलग प्रारूप नजर आएगा। महानिर्वाणी का भव्य छावनी प्रवेश होने जा रहा है। इस छावनी प्रवेश में अलग अलग प्रारूप देखने को मिलेगा। अलग अलग साधु संत अलग अलग राज्यों से आए हुए। आप मेरे पीछे देखिए कि ये लोग राजस्थान से चलकर आए हैं और महानिर्वाणी की चेतनगिरी महाराज जी की ये पूरी टीम है जो वहां से चलकर यहाँ प्रयागराज संगम आई है और छावनी प्रवेश करने जा रही है। आप लोगों को राजस्थान से यहाँ लाया गया है, कितनी खुशी है राजस्थान से यहाँ आकर? हम अपनी खुशी बयान नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये पुण्य भूमि पे, ये तपोभूमि पे हमारा आना बहुत सौभाग्य है हमारा। महाराज जी को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ पर किस तरीके से कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं? जी हम अपना प्रदर्शन दिखा के हम तलवारबाजी करते हैं और हमारा जो महाकाल आरती की जो महिलाओं की टीम है, बच्चों की टीम है, हम उसको दिखाकर हम प्रदर्शन करके अपना प्रकट कर रहे हैं कि हाँ भाई हमारी खुशी है। ये कुछ हमारे दर्शकों के लिए भी दिखाएं कि कितना भव्य प्रारूप आप लोग इस महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश में रखेंगे। स्पेशल हमारे जो राजस्थान की गैर नृत्य है आज वो भी हम यहाँ पे अपनी प्रस्तुति देंगे। संगीत के द्वारा जो अभी आप लोग कर रही थी वो कुछ करके सुनाएंगी? जी बिल्कुल। नारेबाजी हमारी पुकारती 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 माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, बोलो रे बेलिया अमृत वाली, हर हर महादेव, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप लोगों ने जो हुंकार लगा दिया, ऐसा मानो लग रहा है कि आज राजस्थान भी अलग प्रारूप से नजर आएगा महानिर्वाणी की इस छावनी प्रवेश में। बहुत ही छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ है, आपको सुनाओगे? नहीं सुनाओगे? हर हर महादेव, कर्पूर गौरम वाला कर्पूर गौरम आप सुना दो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम द्विजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवम भवानी प्रीतम नमामि। आप कुछ और
सुनाओगे? हुंकारा सदा शिव नीलकंठ महेश्वरा वीरभद्र त्रिशूलिनांका निगंबरा कैलाशनाथ महादेवा विशिष्ट बड़ा वृत्त बड़ो पशुपति बोले गंगाधरा ओम नमः शिवाय। चेतन गिरी महाराज की ये जो टीम है पूरी वो राजस्थान से आई है और महाकुंभ में जो छावनी प्रवेश होने वाली है उसका एक भव्य प्रारूप दिखाएगी। कुछ और अलग चीजें जो आप दर्शकों को दिखा सके, प्रदर्शित कर सके। हमारा गेर नृत्य है जो हम अपनी संस्कृति को बताते हैं कि भाई हमारी संस्कृति राजस्थान की है। जैसे ही हमारा साफा है, बच्चों के जितने भी साफा है वो हमारी संस्कृति को फॉलो करता है। जो हमारी राजस्थान की संस्कृति है, आन बान शान है, वो ये साफा है और हम उसी को यहाँ पे बता रहे हैं कि भाई हमारी जो भी है संस्कृति ये है। संस्कृति को अलग ही प्रारूप देने के लिए ये महिलाएं आई हुई है राजस्थान से। आप देखिए कि डांडिया लेकर ये खड़ी हैं। ये नृत्य भी आपको देखने को मिलेगा। जो जब छावनी प्रवेश निकलेगी, चेतन गिरी महाराज आगे होंगे, अपने औहदे पर विराजमान होंगे और विराजमान होते हुए ये जो पूरी टीम है वो इनके इर्द गिर्द नजर आएगी और भव्य प्रारूप इस पूरे छावनी प्रवेश को देगी। महानिर्वाणी का भव्य छावनी प्रवेश किया जा रहा है। पहले आप मेरे पीछे देखिए कि हाथी सबसे आगे चल रहे हैं। इन हाथी पर सभी जो नागा साधु सन्यासी हैं वो विराजमान हैं और इसके साथ साथ ऊंट, हाथी, घोड़े, औधों पर सभी जो यहाँ पर जो विराजमान रहने वाले महामंडलेश्वर हैं वो नजर आएंगे। ये हाथी पर देखिए किस तरीके से जो नागा साधु सन्यासी हैं वो बैठे हुए हैं। मेरे पीछे जो घोड़े लगे हुए हैं, घोड़े के साथ साथ ऊंट पर जो नागा साधु सन्यासी हैं वो बैठे हुए हैं। एक अलग भव्य प्रारूप नजर आ रहा है इस महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश में। एक दिव्य भव्य समागम देखने को मिल रहा है क्योंकि सारे जो नागा साधु सन्यासी हैं वो भी निकल रहे हैं। जो अलग अलग जगह से आए हुए महामंडलेश्वर हैं वो भी नजर आएंगे अपने औहदों पर विराजमान होकर। देखिए सभी जो नागा साधु सन्यासी हैं वो ऊंट पर बैठे हुए हैं, एक भव्य प्रारूप धारण करके। किस तरीके से देखिए पूरा भव्य जो प्रारूप है इनका नजर आ रहा है। कितने दिव्यता से, कितने भव्यता से ये जो साधु सन्यासी हैं अपने अपने स्थान पर बैठे हुए हैं और एक भव्य छावनी प्रवेश देखने को मिल रहा है। इस महानिर्वाणी अखाड़े का एक अलग स्वरूप नजर आ रहा है इस महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश का। महाराज जी देखिए कितने भव्य प्रारूप। महाराज जी छावनी प्रवेश कर रहे हैं, कितना दिव्य लग रहा है। बहुत दिव्य लग रहा है, आनंद आ रहा है। महाराज जी जब आप लोग छावनी प्रवेश करते हैं तो क्या मन में भाव चलता है? सबका भाव एक ही होता है, सारे मेले का आस्था की डुबकी लगाना। जी क्योंकि छावनी प्रवेश है, आपकी जटाएं बहुत बड़ी है, ये कैसे? ये सब गुरु महाराज की कृपा है। गुरु महाराज की कृपा है। देखिए गुरु महाराज की कृपा से ही ये जो भव्य छावनी प्रवेश है वो हो रहा है। भगवान शिव के लाए हुए वादन के जरिए ये आगे आगे चलेंगे और पीछे पीछे जो पूरा गढ़ है वो चलेगा और गढ़ के साथ साथ जो अलग प्रारूप नजर आएगा। महाराज जी छावनी प्रवेश कर रहे हैं, कितना दिव्य हो गया है। बहुत दिव्य, बहुत भव्य। और इस बार पहली बार मैं देख रहा हूँ, बहुत बड़ी जो है व्यवस्था की गई है और बहुत आनंद आ रहा है। हम लोग बहुत सालों से जो है कि नहीं शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, सब कुंभ मेले में आते हैं, निकालते हैं और बहुत आनंद आ रहा है। और ठंड का भी काफी जो है अभी इसमें प्रकोप है, इसलिए चाय भी आनंद ले रहे हैं। हर तरीके का आनंद सभी लोग ले रहे हैं क्योंकि भव्य छावनी प्रवेश है। महाराज जी हर हर महादेव, अलग अलग चीजें आपको मैं दिखाती हूँ इस छावनी प्रवेश में और किस तरीके से जो साधु संत है वो निकल रहे हैं। महाराज जी ये किस चीज, कौन सा वादन यंत्र है? ये यंत्र हैं हमारे, आज सृष्टि की परंपरा से ये सभी यंत्र हैं। महाराज जी इसको बजा के भी सुनाइए, जय घोष करिए, आप लोग निकल रहे हैं। अभी चाय हमारे हाथ में, एक बार थोड़ा सा जय घोष कर दीजिए आप। नागा साधु सन्यासियों की तरफ से जय घोष हो चुका है कि महानिर्वाणी अखाड़ा अब निकल रहा है छावनी प्रवेश करने के लिए और छावनी प्रवेश भव्य और दिव्य भी है। हमारे साथ एक और महाराज जी। महाराज जी आपका डमरू हमने सुनकर एक अद्भुत स्वर नजर आया,
लगा कि मानो महादेव खुद ये डमरू बजा रहे हो। एक डमरू का वादन और बताइए अपने बारे में। ओम नमो नारायण। ये जो श्री पंचायती महानिर्माणी की साई निकल रही है, उनमें बहुत से महात्मा हैं, दर्शनीय हैं और आशीर्वाद देते हैं, कल्याण होता है। और रहा डमरू की बात, तो शंकर का प्रिय वादक है, जिससे हर स्वर, जिसे कहते हैं महामृत्युंजय स्वर जो निकला था वो इसी से निकला था। और हमारे जो मार्कंडेय ऋषि महाराज थे तो उनको संजीवन एक तरह से मिला था, जीवन मिला था। संजीवनी का ध्वन जो स्वर है वो हमारे दर्शक भी सुने और जयघोष सुने कि महानिर्वाणी अखाड़ा किस तरीके से छावनी प्रवेश कर रहा है। हर हर महादेव। जयघोष के साथ महानिर्वाणी अखाड़ा अब छावनी प्रवेश कर रहा है। भव्यता और दिव्यता नजर आ रही है इस छावनी प्रवेश में। नागा साधु सन्यासियों के साथ आज महानिर्वाणी अखाड़ा छावनी प्रवेश करने जा रहा है। सभी नागा साधु सन्यासी अब छावनी प्रवेश के लिए निकल चुके हैं। अलग अलग प्रारूप, अलग अलग स्वरूप और सभी नागा साधु सन्यासियों को दिख रहा है। महाराज जी कहाँ से आए हैं आप? हम तो आए हैं मिथिला क्षेत्र वैशाली राज्य। मिथिला से आए हैं, सीता जी की नगरी से। जी जी जी। महाराज जी गदा लेकर आप चल रहे हैं छावनी? गदा है जो हमारे सनातन धर्म पर यदि कोई आघात पहुंचाता है उसके लिए हम मरना और मरना दोनों जानते हैं। नागा साधु सन्यासी का जीवन बहुत ही अद्भुत होता है। ये जो भस्म लगाए हैं ये किस तरीके से? दिगंबर शिव जी का अवतार होता है। महादेव जी दिगंबर रूप में भस्म लेप करके और शमशान में साधना करते हैं। हम लोग साधना धुनी की करते हैं, धुनी की साधना करते हैं। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? मैं हमारे हरिद्वार से ही हैं, वैसे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के अनुयायी हैं और मैं मथुरा गोवर्धन रहता हूँ। मैं महाराज जी जय घोष तो कर दीजिए, आप लोग निकल चुके हैं। जी हम जय घोष कर चुके हैं। हम लोग सनातन धर्म से हैं और शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या हम लोगों को निपुणता है और हम लोगों को शस्त्र और शास्त्र दोनों का ही ज्ञान दिया गया है। एक हाथ में हमारे में माला है, दूसरे में हमारे में भाला भी है। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला, यही साधु संतों की पहचान है। यही प्रारूप इनका भव्य और दिव्य नजर आता है। महाराज जी आप कहाँ से आए हैं? मैं गुजरात भावनगर से आता हूँ। गुजरात से यहाँ चलकर किस तरीके से महाकुंभ का समागम आप लोग करेंगे? एक महाकुंभ हम रेलवे स्टेशन से आए हैं और ये तो हमारा पर्व है ना नागा सन्यास का, तो आना ही पड़ता है। आनंद अंधेरा आनंद आता है कि जब नागा साधु सन्यासी ऐसे नॉर्मल डे में तो हम उन्हें नहीं देखते, लेकिन जब महाकुंभ कुंभ होता है तो ये नजर आते हैं। एक दिव्य प्रारूप आपका नजर आता है। कैसे आप लोग इंतजार करते हैं इसका तो कई बार से इंतजार कर, जब कुंभ मेला आता है अंधेरा आनंद आता है हमको। अधिक आनंद के साथ सभी नागा साधु सन्यासी निकल चुके हैं छावनी प्रवेश करने। भव्यता और दिव्यता सब नजर आएगी इस छावनी प्रवेश में और एक अलग समागम महाकुंभ का नजर आएगा। वेद मंत्रों के साथ महानिर्वाणी अखाड़ा छावनी प्रवेश कर रहा है। आपको मेरे इर्द गिर्द केवल वेद मंत्र सुनाई दे रहे होंगे। इन्हीं वेद मंत्रों के साथ उच्चारण करते हुए ये सन्यासी निकलेंगे छावनी प्रवेश करते हुए। देखिए ये सन्यासी गण है जो छावनी प्रवेश करने के लिए वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। उच्चारण के साथ ये पूरा छावनी प्रवेश निकलेगा। आप बताइए छावनी प्रवेश में वेद मंत्रों का क्या महत्व है? छावनी प्रवेश में वेद मंत्रों का क्या महत्व? ये है कि ये यात्रा निर्विघ्नता पूर्वक संपन्न हो जाए। जो ये यात्रा आज निकाली जा रही है, हमारी पेशवाई है महानिर्वाणी और पंच अखाड़ा की सम्मिलित पेशवाई है। कुंभ में ये निकाली जाती है। हर 12 वर्ष में जो कुंभ पड़ता है उसी के लिए ये मंत्रों का है कि किसी भी प्रकार की विघ्नता ना आए और ये हमारी यात्रा संपूर्ण कुशल और समृद्धि देश के शांति हेतु निकल जाए। इतना दिव्य और भव्य समागम लगेगा इस वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ। मंत्रों का तो अपना ही एक अपना महत्व है। जहाँ भी मंत्र उच्चारण होंगे वहाँ की भूमि, वायु, जल सारे प्रकार से शुद्ध हो जाते हैं। यही मंत्रों का हमारे मुख्य महत्व है। सनातन वैदिक परंपरा में कोई भी कार्य करने से पहले, अनुष्ठान इत्यादि या कोई भी कार्यक्रम करने से पहले मंगलाचरण का वाचन किया जाता है। वेद
मंत्रों के उच्चारण के साथ सभी साधु संत निकल रहे हैं और एक भव्य छावनी प्रवेश इस बार के जो महानिर्वाणी का है वो देखने को मिलेगा। 12 साल के बाद महाकुंभ आया है तो अद्भुत नजारा तो आप देखेंगे ही। मंत्रोच्चारण के साथ जो ये छावनी प्रवेश निकल रहा है, इसको अद्भुत बनाने के लिए इस बार आप लोग क्या खास और चीजें कर रहे हैं? खास इसमें यह है कि हमारे अखाड़े की तरफ से यज्ञ इत्यादि आयोजन हुआ है, जो पूरे कुंभ महीना में पांचों जो स्नान है, मुख्य शाही स्नान है, उन स्नानों के दौरान चलता रहेगा। और अन्नपूर्णा मठ मंदिर की तरफ से जितने भी विद्यालय के बच्चे हैं, 450 बच्चे, हमारे महाराज जी के सारे बच्चों का यहीं अध्यापन और अन्य क्षेत्र की व्यवस्था कुंभ मेले में ही कराई गई है। ठीक है, तो देखिए मंत्रोच्चारण के साथ महानिर्वाणी की पेशवाई शुरू हो गई है। ये जो बाल स्वरूप में जो सभी साधु सन्यासी हैं, ये वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। हम आपको सुनाएंगे ये वेद मंत्र। राजन्य कृता ओरो तादस्याजत वैस्या पदव्यांगो शूद्रो अजायत चंद्रमा मनस जातश्चो सोजो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखा दग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगो विष्णो द्योः समवर्त पदव्याम्बो मृतिसह श्रोत्रात्तथा लोका। भव्य छावनी प्रवेश, भव्य दृश्य। हम आपको एक एक चीजें दिखाएंगे कि महानिर्वाणी में किस तरीके से अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। और इस बार का महाकुंभ भव्य और दिव्य दोनों है। महानिर्वाणी अखाड़े का भव्य छावनी प्रवेश हो रहा है, दिव्य अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। मानो अभिभूत ऐसा हो रहा है कि भगवान खुद इस महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश में आकर लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। महाराज जी, आप इस औहदे पर विराजमान है, साक्षात भगवान नजर आ रहे हैं। जो यहाँ के दर्शक हैं, जो लोग हैं, वो आपके आशीर्वाद के लिए आगे बढ़ रहे हैं। आप बताइए कितना दिव्य अलौकिक इस बार का महाकुंभ है। ये महानिर्वाणी अखाड़े का दिव्य शोभा यात्रा छावनी प्रवेश हो रहा है, जो कि हमारी संस्कृति है, हमारा संसार का, हमारे भारत का, हमारे देश की एक विलक्षणता है कि हमारे देश में ऐसे बड़े बड़े महाकुंभ 4 जगहों पर होते हैं, जिस शोभा देखने ही बनती है। देवी देवता सारे ऋषि मुनि गंधर्व जा आकर के त्रिवेणी में स्नान करते हैं और नगर की शोभा बढ़ाते हैं। ये 12 साल बाद अलौकिक नजारा देखने को मिलता है। महानिर्वाणी अखाड़े के छावनी प्रवेश की दिव्यता किस चीज से नजर आ रही है? ये सुंदर सुंदर झांकियाँ और शाही प्रवेश और ये प्रयागराज को अलौकिक नजारा प्रदान कर रही है। इसमें देवी देवता सारे विराजमान होकर के एक विलक्षण प्रदान कर रही है। अलग भव्य प्रारूप नजर आ रहा है। महानिर्वाणी अखाड़ा प्रवेश करने जा रहा है संगम के तीर पे, और आज से महानिर्वाणी अखाड़े के सभी साधु संत वहाँ पर मौजूद रह के सारी प्रक्रियाएं करेंगे। महानिर्वाणी के भव्य छावनी प्रवेश में सभी साधु संत निकल चुके हैं संगम के तीर पर, और वहाँ पर विराजमान होने के लिए अद्भुत अलौकिक नजारा देखने को मिल रहा है। इस महानिर्वाणी के छावनी प्रवेश में महाराज जी हमारे साथ हैं। आपका रथ काफी सुंदर है, आप भव्य तरीके से विराजमान हैं औहदे पर। बताइए इस छावनी प्रवेश के महत्व को। 12 वर्ष के बाद में प्रयाग का पूर्ण कुंभ लगता है। इस साल इसका बहुत विशेष महत्व है। इसमें हमारा पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी का, मैं महामंडलेश्वर हूँ, स्वामी अभयानंद सरस्वती। तो आज हमारा अखाड़ा पूरे अपने भव्य, अपने साजो सामान के साथ, अपने भगवान के साथ छावनी में प्रवेश कर रहा है। और आज से फिर पूरे 1 महीने तक कुंभ में संगम स्नान, सत्संग, संतों के बीच में शास्त्र की चिंतन वर्तन सब चलता रहेगा। इसके लिए हम लोग आज प्रवेश कर रहे हैं। आज हमारा जो है नगर प्रवेश है एक तरीके से। महाराज जी, आप एक औहदे पर विराजमान है, चांदी का औहदा है, इसका कितना विशेष महत्व है और कैसे आप लोग ये संरक्षित करके रखते हैं?
ये सब प्रभु की लीला है, प्रभु करते हैं। हम भगवान का भजन करते हैं। भगवान ने कहा तुम मेरा चिंतन करो, तुम्हारे योगक्षेम का वहन मैं करूँगा। तो हम प्रभु का चिंतन करते रहते हैं और भगवान हमारे लिए जो है इस चांदी का सिंहासन और छात्र और मुकुट और ये सब शोभा ये भगवान हमारे करते हैं। हम उनके हैं, वो हमारा ख्याल करते हैं। हम उनके हैं, वो हमारे हैं महाराज जी। लेकिन जिस तरीके से आप प्रवेश जब करते हैं तो मानो ऐसा लगता है कि राजा चल रहा हो और चारों तरफ जो उनके गढ़ है वो निकल रहे हैं। ये राजसी अंदाज कब से चला आ रहा है? ये समाज हमारा बहुत अच्छे अच्छे महापुरुष लोग पेड़ के नीचे भी रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। समाज उनके पास नहीं जाता है। समाज कहेगा इनके पास कुछ होता साधना का बल तो लोग नहीं होते। तो वो समाज को अपनी तरफ भगवान की तरफ लाने के लिए कुछ राजसी वेशभूषा बनाना पड़ता है, अन्यथा हम लोगों को बाहर से राजसी वेशभूषा है और भीतर से त्यागमय जीवन है। जैसे भगवान श्री कृष्ण महल में रहते हैं लेकिन फिर भी भीतर से वो परमात्मा है, ऐसे बाहर से ये वैभव दिखाना पड़ता है क्योंकि समाज वैभव को देख करके आकर्षित होता है। हमारा भारतीय समाज अमेरिका की तरफ क्यों